पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर क्षेत्र में एक नर्सिंग की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्रा का शव न्यू अशोकनगर के एक पीजी से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। घटना की जानकारी छात्रा के परिजनों को दे दी गई है। मृतक छात्रा की पहचान 22 वर्षीय निकिता के रूप में हुई है। निकिता मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि निकिता दिल्ली में रहकर नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और न्यू अशोकनगर इलाके के एक पीजी में रहती थी। सोमवार शाम को उसका शव न्यू अशोकनगर क्षेत्र में पीजी के कमरे से बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि निकिता ने कोई जहरीला इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस का यह भी कहना है कि आगे की जांच की जा रही है। परिजनों को निकिता की मौत की खबर दे दी गई है। घटनास्थल का क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम से निरीक्षण भी कराया गया है। पीजी में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त किया गया है। पीजी में रहने वाले और छात्र छात्राओं से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मृत छात्रा बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी। दरवाजे को जबरदस्ती खोलने पर पाया गया कि छात्रा के हाथ में एक कैनुला और छत के पंखे से लटकी हुई 2 ड्रिप लगी हुई है। सेंट्रलाइज एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज मेडिकल स्टाफ छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ट्रांसफर करा दिया गया है। पुलिस की ओर से छात्रा का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसके परिवार को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पीजी के मैनेजर यहाँ मौजूद हैं जो स्टाफ के हैं और राजेंद्र सिंह नेगी इनका नाम है। आइए जानते हैं इनसे कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से निकिता ने सुसाइड किया, क्या था क्या नहीं था, वो जो स्थिति थी उसकी सबकी, वो उसके बारे में हम जानते हैं राजेंद्र सिंह नेगी से। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो लड़की थी वो कहाँ की निवासी थी? लड़की का जो निवास है वैसे तो ग्वालियर से है, पर उनका जो होम टाउन है वो उत्तराखंड से। तो सर, ये जो निकिता जो 22 वर्षीय युवती थी वो कब से यहाँ रह रही थी? उनको आई थिंक 2 महीने के आसपास का टाइम हुआ। तो यहाँ वो दिल्ली में रह के क्या कर रही थी, किस तरीके का जॉब था, क्या पढ़ाई थी उसकी? उनके जॉब का सुनने में सिर्फ यह आया था, उनके फ्रेंड ने बताया था कि इन्होंने नर्सिंग का कोर्स करा था। उसके बाद ये यहाँ आए थे। यहाँ से शायद इनके कोई रिलेटिव मामा जी बता रहे थे कि अपोलो में कोई डॉक्टर्स है, उनके पैनल के लिए जैसे कहीं पे हायर करते हैं नर्स को, तो वो काम कर रहे थे। तो जो निकिता की जो चेहरा का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ टेंशन वगैरह दिखाई देती थी किसी प्रकार से, जो लगा कि सुसाइड? नहीं, वो जब भी हमने देखा कम ही बोलती थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा किसी से बोलती हो या कुछ है, अपना नॉर्मल जैसे रहते हैं वो कम बात करती थी। तो न्यू अशोकनगर के अंदर जो पीजी आप जिस पीजी में हम अभी मौजूद है, इसी पीजी में वो रहती थी, तो वह अकेली रहती थी या उनके साथ अन्य को और भी साथी को रहते थे? जिस रूम में रहती थी वो उस रूम में 3 बच्चे रहते हैं। 3 सीटर पीजी होती है। उसमें से 2 बच्चे जो हैं, एक बच्चा 4 से 5 दिन पहले अपने होम टाउन गया हुआ है रक्षाबंधन में, और एक जो दूसरा पार्टनर था वो अपना 2 दिन पहले गए थे। जिस समय वो मिले वो अकेले रूम में थे। तो सर, वो जो सब के बारे में आपको पता चला कि निकिता की डेथ हो चुकी है या इस तरीके से कुछ था, तो आपको कैसे पता चला जो आप लोगों ने इस चीज़ को जांचा? हमारे केयर टेकर के पास किसी का फ़ोन आता है कि भैया उसका नंबर नहीं मिल रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक बार जाके आप उनसे बोलिए कि मेरे से बात करेंगे। जब जाके उन्होंने रूम पे देखा, दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी देर खोला नहीं, तो कूलर जिस खिड़की पे लगा था वहाँ से झागा तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था। उन्होंने हमें इन्फॉर्म करा कि ऐसे ऐसे बात हो गई। हम आए, हमने आके 112 में कॉल करा और पुलिस टीम मौके पे पहुंच गई। जो निकिता के मुंह से झाग निकल रहा, उस वक्त सिचुएशन निकिता की बॉडी की क्या थी? क्या कुछ लगा हुआ था या आपको क्या लगता है उसने कुछ खाया था, किसी प्रकार की कोई पदार्थ? नहीं, जब पुलिस टीम आ गई तो दरवाज़ा तोड़ा गया। 2 दरवाजे हैं, एक सेफ्टी डोर है, एक लकड़ी का डोर है। सेफ्टी डोर को तोड़ा गया जाली, फिर उसके बाद लकड़ी का जो दरवाज़ा था वो भी अंदर से बंद था, फिर उसे भी तोड़ा गया। जब अंदर गए तो उन्होंने पंखे में 2 ड्रिप लगा रखी थी और अपने हाथ में उसने इंजेक्ट कर रखा था। तो शुरुआती जांच में आपको क्या लगता है पुलिस ने क्या बताया? नहीं, उन्होंने तो यही कहा कि अब पोस्टमार्टम जो होगा उसके बाद है। बाकी उनके रूम से दवाइयाँ और कुछ इंजेक्शन निकले थे जो एफएसएल की टीम ने वहाँ से कलेक्ट करे थे। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि निकिता ने जो इंजेक्शन वगैरह लिया था वो जहरीला इंजेक्शन था, जो उसकी बॉडी पर जल्दी असर कर गया और उसको बचने का मौका या बचाने का मौका नहीं मिल पाया। नहीं, उस चीज़ का हमें आइडिया नहीं, क्योंकि हम तो इस फील्ड से है नहीं। ये तो जो डॉक्टर्स लाइन है वही बता सकते हैं उन्होंने क्या चीज़ करा था। और उनके हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी और उन्होंने पंखे में हैंग कर रखा। तो सर, जब पंखे में जो निकिता अपने कमरे में मिली तो उस वक्त निकिता को क्या होश था या ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी थी? जब आपको स्थिति मिली थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी या कुछ होश था उसकी?
नहीं, डेड बॉडी ही मिली थी, क्योंकि जब आया है, जब 112 से हमने कॉल करा, पुलिस टीम आई, तो उस समय वो डेड थे। क्योंकि जब फ़ोन आया हमारे पास किसी अननोन पर्सन का, तो हमने तुरंत जाके देखा, केयर टेकर ने वहाँ जाके, तो उन्होंने दरवाज़ा खटकाया पर उन्होंने खोला नहीं, तो खिड़की से झाँका तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था। फिर उसके बाद हमने 112 में कॉल करी, पुलिस टीम आ गई थी आपके 10-15 मिनट में। उसका दरवाज़ा तोड़ा तो वो शायद ख़त्म हो चुके थे। अब ये पता नहीं कि किस समय उन्होंने अपने पे वो चीज़ लगाई हो। तो पुलिस अभी पूरा मामले को जांच कर रही है और निकिता की जो बॉडी है उसको कब्जे में लेके दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भेज दिया है, ताकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये कह सकते हैं कि निकिता की जो मौत हुई है वो किस प्रकार से हुई है। फिलहाल निकिता के बारे में पता चला है कि वो वैसे तो मध्य प्रदेश से थी, मगर उनका जो परिवार रहता था वो उत्तराखंड में रहता था, और दिल्ली के अंदर वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, और न्यू अशोकनगर, पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर A77 के मकान में रहती थी, जो कि एक पीजी के तौर से चलाया जाता है। और उस जगह वो उस दिन जो 19 तारीख की डेट थी, 19 तारीख की डेट में वो अपने घर में अकेली थी, और साथ में जो रूम पार्टनर रहते थे वो उस दिन मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो रक्षाबंधन की वजह से अपने घर रिश्तेदारों में मिलने गए हुए। तो निकिता अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। इसी दौरान में निकिता ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी, जब तक हम कह नहीं सकते कि निकिता की मौत किस तरीके से हुई थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर बताया जाए तो लोगों का कहना ये है कि निकिता ने जहरीले इंजेक्शन लेके सुसाइड कर लिया है। मैं रिजवान खान, सूरज की रोशनी, दिल्ली।